क्या सचमुच कोई ऐसा बीज होता है जो बिना मेहनत के रातों रात धन वैभव और आराम दे दे? नमस्कार दोस्तों, ये कहानियां दिल को छूती हैं, जिंदगी को बदलती हैं। अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सोचिए, कल कोई ऐसी कहानी आएगी जो आपको रुला देगी, हंसा देगी और हमेशा याद रहेगी, और आप मिस कर देंगे। ऐसा मत होने दीजिए। अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल ऑन कर दीजिए। हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। आपका साथ ही इन कहानियों की ताकत है। चलिए शुरू करते हैं। बिना मेहनत का पेड़। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि रामलाल अपने छोटे से मिट्टी के घर से निकल पड़ा। गांव का नाम था धरतीपुर। नाम बड़ा और गांव छोटा। चारों तरफ फैले खेत, पर ज्यादातर खेत अब दूसरों के थे। रामलाल के पास सिर्फ 2.5 बीघा जमीन थी, जो उसके बाप दादा से चली आ रही थी। जमीन बंजर नहीं थी, पर इतनी कंजूस थी कि हर दाने के लिए पसीने की बारिश चाहिए थी। रामलाल 35 साल का था, पर मेहनत ने उसे 50 का बना दिया था। कंधे झुके हुए, हाथों में स्थायी दरारें और चेहरे पर वो शांतता जो सिर्फ वे लोग रखते हैं जो जानते हैं कि शिकायत से कुछ नहीं बदलता। वह रोज सुबह सबसे पहले खेत पर पहुंचता, हल जोतता, बीज बोता, खरपतवार उखाड़ता और शाम ढलते ढलते थक कर घर लौटता। उसकी पत्नी संजना और 2 छोटे बच्चे, राधा और छोटू, उसकी मेहनत का फल थे। पर फल कभी कभी इतना कम होता कि पेट भी पूरी तरह नहीं भरता। गांव में लोग रामलाल को ईमानदार कहते थे। वह कभी किसी का अन्न नहीं चुराता, न किसी से उधार मांगकर टालता। जो कमाता उसी में गुजारा करता। पर रात को जब झोपड़ी में लालटेन की मध्यम रोशनी में संजना सो जाती और बच्चे खर्राटे लेने लगते, रामलाल छत की ओर देखता रहता। मन में एक छोटी सी आवाज उठती, काश काश कोई ऐसा रास्ता होता कि बिना इतना पसीना बहाए, बिना इतनी पीठ तोड़े सब कुछ मिल जाता। गांव के दूसरी छोर पर जमींदार जगन्नाथ रहते थे। उनके पास सैकड़ों बीघा जमीन, ट्रैक्टर, मोटर पंप और नौकर चाकर। उनके बेटे शहर में पढ़ते थे। उनकी बहुएं सोने के गहने पहनती थीं। गांव के लोग जगन्नाथ की बात करते तो आंखें चमक उठती। देखो कितना आराम है। मेहनत तो उन्होंने भी की होगी कभी, पर अब तो बस बैठे बैठे सब आ जाता है। रामलाल कभी जोर से नहीं कहता था, पर मन ही मन सोचता, मेहनत क्यों इतनी सजा लगती है? क्या सचमुच कोई ऐसा बीज होता है जो बिना जोते बोए, बिना पानी पसीने के रातों रात पेड़ बन जाए? उस दिन भी खेत में हल चलाते हुए रामलाल ने आसमान की ओर देखा। सूरज अब तेज हो चला था। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से हल पकड़ लिया। पर आज कुछ अलग था। खेत के कोने में एक पुराने बरगद की जड़ के पास जमीन में कुछ चमक रहा था। रामलाल ने हल रोका और पास जाकर देखा। वहां एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा था। आधा जमीन में धंसा हुआ। घड़े के मुंह पर एक पुराना कपड़ा बंधा था। रामलाल ने उसे खोला। अंदर कुछ बीज थे, साधारण से दिखते, पर हल्की सुनहरी चमक लिए हुए, और एक छोटी सी पर्ची पर लिखा था, मेहनत का बीज, बो सींचो और देखो क्या होता है। पर याद रखो, यह बीज सिर्फ सच्ची मेहनत को पहचानता है। रामलाल ने बीजों को हाथ में लिया। उसका मन हंसा भी और डरा भी। क्या यह कोई मजाक था या वाकई कोई चमत्कार? वह बीज जेब में डालकर फिर हल चलाने लगा। पर अब उसके मन में एक नई उधेड़बुन शुरू हो चुकी थी। रामलाल ने उस शाम घर लौटते समय जेब में रखे उन चमकीले बीजों को बार बार छुआ। मन में तरह तरह के ख्याल दौड़ रहे थे। घड़ा और पर्ची किसने रखी? कोई गांव वाला मजाक तो नहीं कर रहा, या सचमुच कोई चमत्कार? रात का खाना खाकर जब संजना और बच्चे सो गए, रामलाल छत पर चला गया। चांदनी में उन बीजों को हाथ में लेकर देखता रहा। मेहनत का बीज लिखा तो ऐसा था, पर दिखते तो जादुई लग रहे थे। उसने फैसला किया, कल सुबह एक कोने में बीज बो देगा, देखेगा क्या होता है। अगली सुबह वह फिर खेत पर पहुंचा। हल चलाने से पहले उसने बरगद के पास वाली जगह को साफ किया और एक बीज जमीन में दबा दिया। पानी डाला, बस कोई खाद नहीं, कोई और मेहनत नहीं। फिर वह अपने पुराने खेत की ओर चल पड़ा, जहां गेहूं की फसल अभी छोटी छोटी पत्तियां निकाल रही थी। दोपहर ढलते ढलते गर्मी चरम पर थी। रामलाल प्यास से बेहाल बरगद के नीचे बैठा पानी पी रहा था कि दूर से एक धूल भरी आकृति नजर आई। कोई यात्री, लंबा सा काला चोगा, सिर पर पगड़ी, कंधे पर एक छोटा झोला, चेहरा ढका हुआ था। सिर्फ आंखें दिख रही थीं, गहरी, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हूं। यात्री पास आया और बिना कुछ कहे रामलाल के बगल में बैठ गया। रामलाल ने अपनी लोटी आगे बढ़ाई। यात्री ने पानी पिया, फिर धीरे से बोला, धन्यवाद बेटा, इस गांव में मेहनत करने वाले अभी बाकी हैं। अच्छा लगता है? रामलाल शर्मा गया। बाबा, मेहनत तो करनी पड़ती है, जमीन नहीं मानती। वरना यात्री मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, ना गर्मजोशी न ठंडक,
बस एक रहस्य, उसने झोले से एक छोटा सा मखमली थैला निकाला। अंदर एक अकेला बीज था, चांदी जैसा चमकता, पर बीच में लाल रंग की एक बूंद सी। ये लो, यात्री ने कहा, यह बीज मेहनत नहीं मांगता, वो पानी डालो एक बार और 7 दिन में पेड़ लग जाएगा। फल इतने कि तुम्हारी सारी गरीबी मिट जाए। रामलाल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने बीज हाथ में लिया, ठंडा था, पर जीवंत सा। सच बाबा, कोई मेहनत नहीं। यात्री ने सिर हिलाया। मेहनत नहीं, पर इसकी कीमत होती है। जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो वही देना पड़ेगा। बीज लालच को पहचानता है। अगर दिल में शॉर्टकट की चाह है तो फल देगा, पर फल के साथ कुछ और भी ले लेगा। रामलाल ने चेतावनी सुनी, पर पूरी तरह नहीं। मन में बस एक ही बात गूंजी, सारी गरीबी मिट जाए। उसने जल्दी से पूछा, कीमत क्या है बाबा? यात्री उठ खड़ा हुआ। वक्त आने पर पता चल जाएगा। याद रखना, एक बार बोया तो वापस नहीं लिया जा सकता। रामलाल ने बीज को मजबूती से पकड़ लिया। धन्यवाद बाबा, मैं समझ जाऊंगा। यात्री चला गया। धूल के बादल में उसकी आकृति गायब हो गई, जैसे आया ही न हो। रामलाल खेत के उस कोने में पहुंचा जहां उसने कल वाला बीज बोया था। हैरानी की बात, वहां अभी तक कुछ नहीं उगा था। उसने नए बीज को जमीन में दबाया, एक बार पानी डाला और मन ही मन सोचा, कीमत जो भी हो, अगर अमीरी मिलेगी तो दे देंगे। शाम को घर लौटते समय उसके कदम हल्के थे। पहली बार सालों में उसे लगा कि कल सुबह कुछ अलग होगा, पर उसे पता नहीं था कि वह जादुई बीज अब उसकी जमीन में नहीं, उसके मन में भी गहरे बैठ चुका था। तीसरे दिन सुबह रामलाल खेत पर पहुंचा तो उसके पैर जमीन पर जम नहीं रहे थे जहां उसने जादुई बीज बोया था। वहां रातों रात एक छोटा सा पेड़ उगाया था। पत्तियां हरी नहीं बल्कि सुनहरी चांदी जैसी चमक वाली तने पर छोटे छोटे फल लटक रहे थे। कोई सोने के सिक्कों जैसे, कोई मोटे मोटे अनाज के दाने जैसे, और कुछ रेशमी कपड़े के टुकड़े जैसे। रामलाल ने हाथ बढ़ाया और एक फल तोड़ा। जैसे ही छुआ, फल उसके हाथ में बदल गया। सचमुच का सोने का सिक्का। चमचमाता हुआ दूसरा फल अनाज बन गया, इतना शुद्ध गेहूं की एक दाने में पूरा बोझ लग रहा था। तीसरा फल छुआ तो रेशमी कुर्ता बन गया, ऐसा नरम कि राजाओं के पास भी शायद न हो। उसने झुककर पेड़ के नीचे देखा। जमीन से नए नए फल निकल रहे थे। ये बिना किसी मेहनत के, न खाद न पानी न खरपतवार निकालना, बस उग रहे थे। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जितना उठा सका उठाया और घर भागा। संजना ने जब देखा तो पहले डर गई, फिर आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कहां से चमत्कार हुआ है संजना? अब हम अमीर हो गए। उस दिन से रामलाल का जीवन बदल गया। खेत पर जाना बंद, हल कुदाल सब कोने में धूल खाने लगे। सुबह देर से उठना, नया कुर्ता पहनना, बाजार जाना और लोगों को बताना, देखो मेरे पास अब सब कुछ है। घर में अनाज के ढेर लग गए। सोने के सिक्कों से नया मकान बनवाया, ईंटों वाला छत पर टाइलें। बच्चे नए कपड़े पहनने लगे। संजना के हाथों में चूड़ियां खनकने लगीं। रामलाल अब गांव के चौपाल पर बैठता, हुक्का गुड़गुड़ाता और जमींदार जगन्नाथ की बराबरी करने लगा। गांव में चर्चा होने लगी, रामलाल को रातों रात धन कैसे मिल गया। कोई कहता शायद शहर से कोई रिश्तेदार आया, कोई हंसता नहीं, जादू टोना किया है। पर ज्यादातर लोग उसके घर आने लगे, उधार मांगने, सलाह लेने या बस देखने कि गरीब रामलाल अब कैसे राजा बन गया है। रामलाल का मन फूलने लगा। पहले जो भीतर भीतर की छोटी चाह थी, अब बाहर आने लगी। वह आईने के सामने खड़ा होकर खुद से कहता, अब मुझे कोई मेहनत करने को नहीं कह सकता। मैंने सही रास्ता चुना। हर शाम वह उस पेड़ के पास जाता। पेड़ अब और बड़ा हो चुका था, फल और ज्यादा और कीमती। एक दिन उसने देखा कि तने पर एक नया कलम जैसा उगा है। जैसे नया पेड़ लगाने के लिए उसने उसे तोड़ा और मन में सोचा, अगर एक पेड़ ने इतना दिया तो 10 पेड़ क्या नहीं देंगे। उस रात वह देर तक छत पर बैठा रहा। चांदनी में उस सुनहरी पेड़ की चमक दूर से दिख रही थी। मन में लालच ने जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। बस थोड़ा और, फिर सब कुछ हमारा। पर कभी कभी जब रात गहरी हो जाती, उसे उस यात्री की बात याद आती। इसकी कीमत होती है। वह हंसकर टाल देता, कीमत? मैंने तो कुछ दिया नहीं और सब मिल गया। वह नहीं जानता था कि कीमत चुपके से शुरू हो चुकी थी। समय बीतता गया। रामलाल का सुनहरा पेड़ अब पूरे खेत में फैल चुका था। उसने कलम से 10 और पेड़ लगा दिए थे। अब उसके पास सोने के ढेर थे, अनाज के अंबार, रेशमी कपड़े, यहां तक कि नौकर भी रख लिए थे जो उसके लिए काम करते। गांव वाले अब उसे सेठ रामलाल कहने लगे थे। जगन्नाथ जैसे जमींदार भी उससे मिलने आते, हाथ जोड़कर। पर रामलाल बदल गया था। पहले जो ईमानदार शांत किसान था, अब घमंड से चलता था। चौपाल पर बैठकर पुराने दोस्तों को देखकर मुस्कुराता। वो मुस्कान जो कहती थी, तुम अभी भी मेहनत कर रहे हो, बेवकूफ हो।
एक दिन उसका पुराना पड़ोसी मोहन आया। मोहन की जमीन रामलाल की बगल में थी और अब सूखी पड़ी थी क्योंकि रामलाल ने अपनी पुरानी फसल की तरफ देखा तक नहीं। मोहन ने विनम्रता से कहा, रामलाल भाई, तुम्हारी पुरानी गेहूं की फसल में खरपतवार फैल गया है। अगर हवा चली तो मेरे खेत में भी आ जाएगा। जरा देख लो रामलाल। हंसा मोहन। तेरे जैसे गरीबों की यही आदत है। दूसरों की चिंता। मेरे पास अब वो फसल नहीं चाहिए, जो चाहिए वो खुद उगाता है। तू अपनी मेहनत कर, शायद तेरे भाग्य में भी कोई जादुई बीज हो। मोहन चुपचाप चला गया। रामलाल को बुरा नहीं लगा। उसे तो अब कोई बुरा लगता ही नहीं था, सिवाय उन लोगों के जो मेहनत करते थे। घर में भी बदलाव आया। संजना पहले खुश थी, पर अब चुप रहने लगी। अनाज के ढेर तो थे, पर जब वह रोटी बनाती तो आटा अजीब लगता। चमकदार पर स्वादहीन सोने के सिक्के थे, पर जब बाजार से कुछ लाती तो मन नहीं भरता। बच्चे नए कपड़ों में खेलते, पर उनकी हंसी पहले जैसी नहीं रहती। छोटू अक्सर पूछता, पापा आप अब खेत पर क्यों नहीं जाते? पहले आप हमें कहानियां सुनाते थे। मेहनत की रामलाल झल्लाकर कहता, अब मेहनत की जरूरत नहीं, देखो कितना कुछ है हमारे पास। पर रात को जब सब सो जाते, रामलाल को एक अजीब खालीपन महसूस होता। वह छत पर जाकर उन सुनहरे पेड़ों को देखता। फल अब भी चमकते थे, पर जब वह कोई फल तोड़ता तो सोना तो मिलता, पर पहले जैसी खुशी नहीं। अनाज खाता, पर पेट नहीं भरता। रेशमी कपड़ा पहनता, पर ठंडक नहीं मिलती। एक रात उसने एक सिक्का तोड़ा और उसे दांत से काटा। अंदर से खोखला था, सिर्फ बाहर से चमक। अनाज का दाना चबाया, स्वाद कोई नहीं, बस राख जैसा। वह घबरा गया। सुबह संजना से बोला, ये अनाज क्यों ऐसा लग रहा है? संजना ने आंखें नीची करके कहा, क्योंकि ये मेहनत से नहीं होगा, दिल से नहीं होगा। रामलाल को गुस्सा आया। वह खेत पर गया और पेड़ों को देखा। पत्तियां अब पहले जैसी चमकीली नहीं लग रही थीं, कुछ सूखने लगी थीं, फल कम हो रहे थे। उसने एक नया कलम तोड़ा और बोया, पर कुछ उगा ही नहीं। तभी उसे उस यात्री की बात याद आई। इसकी कीमत होती है जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, वही देना पड़ेगा। अचानक उसे समझ आया, उसने सबसे ज्यादा क्या चाहा था। आराम, मेहनत से छुटकारा, और अब वही छिन रहा था। धीरे धीरे चुपके से उसकी मेहनत करने की इच्छा, उसका धैर्य, उसकी संतुष्टि सब खोखला हो चुका था। वह जमीन पर बैठ गया। पहली बार सालों में उसके गाल पर आंसू आया, पर अब पछतावा क्या करता। पेड़ों ने जड़ें जमा ली थीं, उसके खेत में और उसके मन में। और दूर कहीं धूल भरी सड़क पर वो यात्री फिर दिखा, बस एक पल को मुस्कुराया और गायब हो गया। एक सुबह रामलाल उठा तो घर में अजीब सी सन्नाटा था। संजना रो रही थी, बच्चे चुपचाप कोने में बैठे थे। बाहर से आ रही थी बदबू सड़ांध की। रामलाल दौड़ा दौड़ा खेत पर पहुंचा। जो दृश्य था, उसे देखकर उसके पैर लड़खड़ा गए। सारे सुनहरे पेड़ रातों रात काले पड़ गए थे। पत्तियां सूखकर राख बन चुकी थीं। फल जमीन पर गिरे पड़े थे, पर अब वे फल नहीं सड़े हुए, कीड़े भरे गोले थे। सोने के सिक्के पिघलकर कीचड़ में मिल गए थे। अनाज के दाने फट चुके थे, अंदर से काला धुआं सा निकल रहा था। रेशमी कपड़े चिथड़े बनकर हवा में उड़ रहे थे। पूरी फसल, पूरा चमत्कार एक रात में सड़कर खत्म हो गया। रामलाल जमीन पर गिर पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर एक पेड़ का तना छुआ। वह राख बनकर बिखर गया। जड़ें भी गल चुकी थीं। जहां कभी चमकदार पेड़ थे, वहां अब सिर्फ काला गड्ढा था, जैसे जमीन ने सब निगल लिया हो। घर लौटा तो और बुरा था। सोने के ढेर अब कीचड़ बन चुके थे। अनाज के अंबार से कीड़े निकल रहे थे। नया मकान, ईंटें ढीली पड़ गई थी, छत टपक रही थी, नौकर भाग चुके थे। गांव वाले दूर से देख रहे थे, कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। संजना ने धीरे से कहा, सब खत्म हो गया। रामलाल रामलाल कुछ बोल नहीं सका। वह छत पर गया और बैठ गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूम रहा था। पहले की गरीबी, फिर अचानक अमीरी, फिर यह खालीपन। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, न धन, न सम्मान, न खुशी। सबसे बुरी बात, उसकी जमीन, वह 2.5 बीघा जो पहले मेहनत मांगती थी, अब सचमुच बंजर हो गई थी। जहां जादुई पेड़ थे, वहां अब नमक जैसी सफेद परत जम गई थी। कुछ भी उगने लायक नहीं रहा। पुरानी गेहूं की फसल तो कब की मर चुकी थी। रामलाल का मन भी वैसा ही हो गया था। बाहर से शांत, भीतर से बंजर। पहले जो मेहनत करने की चाह थी, वह भी मर चुकी थी। वह उठता बैठता खाता, पर जैसे कोई जीवित लाश। पश्चाताप था, पर इतना गहरा कि बोल भी नहीं पाता। रात को वह उस यात्री को याद करता, कीमत जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, उसने सबसे ज्यादा चाहा था। मेहनत से छुटकारा, और अब वही छिन गया था। हमेशा के लिए मेहनत करने की क्षमता, संतोष, ईमानदारी, सब श्राप बनकर लौट आया था।
एक दिन वह बरगद के नीचे बैठा था, जहां पहली बार वो घड़ा मिला था। उसने जमीन खोदी, कुछ नहीं मिला, बस एक छोटी सी राख की ढेरी, और उसमें वही पुरानी पर्ची, मेहनत का बीज। बो सींचो पर्ची उसके हाथ में जल गई, राख बनकर उड़ गई। रामलाल सिर झुकाकर बैठा रहा। शून्यता चारों तरफ फैल गई थी। दिन बीतते गए, रामलाल का घर अब फिर से पुरानी झोपड़ी जैसा हो गया था। न धन बचा, न वैभव। गांव वाले अब उससे दूरी रखते। कोई दया से, कोई ताना मारने के लिए। संजना और बच्चे चुपचाप दिन काटते, खाने को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी। एक सुबह रामलाल उठा तो कुछ अलग लगा। बाहर बारिश हो रही थी, हल्की मिट्टी की सौंधी खुशबू वाली। वह कोने में पड़े पुराने हल को देखता रहा। धूल जमी थी, जंग लगी थी। उसने हाथ बढ़ाया, हल उठाया। भारी लगा पर हाथ कांपे नहीं। वह खेत पर गया जहां कभी जादुई पेड़ थे। वहां अब भी काला धब्बा था, पर उसके बाहर वाली जमीन अभी भी जीवित थी। थोड़ी बहुत उसने हल जोता, मिट्टी कठोर थी, हाथों में छाले पड़ गए। पसीना बहा, पर इस बार आंखों में जलन नहीं थी। संजना ने दूर से देखा, वह पास आई और बिना कुछ कहे कुदाल उठा ली। बच्चे भी आ गए। राधा खरपतवार उखाड़ने लगी, छोटू पानी का घड़ा ले आया। कोई बोला नहीं, बस काम शुरू हो गया। पहले दिन सिर्फ एक छोटा टुकड़ा जोता गया। दूसरे दिन थोड़ा और। रामलाल ने बाजार से साधारण बीज खरीदे। गेहूं के जो मेहनत मांगते थे, उसने उन्हें बोया, पानी डाला, खाद डाली। हर दिन सुबह से शाम तक खेत पर रहा। मेहनत कठिन थी, पीठ दुखती, हाथ फटते, पर हर शाम जब वह घर लौटता, मन शांत होता। संजना की आंखों में फिर चमक आने लगी। बच्चे हंसते, पुरानी कहानियां मांगते। रात को रामलाल छत पर बैठता और सोचता, पहले जो खालीपन था वह अब नहीं था। एक दिन बरगद के नीचे बैठे बैठे उसे वह पुरानी पर्ची याद आई। मेहनत का बीज बो सींचो। उसने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। अब उसे समझ आ गया था, सचमुच का मेहनत का बीज कोई जादुई नहीं होता। वह तो हर उस इंसान के हाथ में होता है जो हल उठाता है, पसीना बहाता है और धैर्य रखता है। महीनों बाद जब पहली फसल की छोटी छोटी पत्तियां निकली, रामलाल ने उन्हें छुआ। चमक नहीं थी, पर जीवन था, स्वाद था, संतोष था। वह संजना से बोला, जो बिना श्रम मिलता है वह बिना सुख के चला भी जाता है, पर जो मेहनत से उगता है वह मन को भी सींचता है। गांव वाले फिर से उसके पास आने लगे, इस बार सलाह लेने की कैसे फिर से उठा जाए। रामलाल मुस्कुराता और कहता, बस हल उठाओ। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। और धरतीपुर के उस छोटे से खेत में फिर से हरियाली लौट आई। बाहर से नहीं, भीतर से, क्योंकि सचमुच का फल वही है जो आत्मसम्मान की मिट्टी में उगता है। वीडियो खत्म हुई, लेकिन हमारी जर्नी जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं, नई वीडियो सबसे पहले आपके पास।